डियर इन्वेस्टर, आप सभी का स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल मास्टर द स्टॉक मार्केट में। आशा करता हूं आप सब बढ़िया हैं और आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रिपल टॉप पैटर्न पढ़ाया हुआ था। ठीक है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो 34th नंबर वीडियो था। ठीक है ना, और आज हम जो शूट कर 35 नंबर, यानी कि इससे पहले हमने 35 कैंडल स्टिक पैटर्न को पूरे के पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जा करके देख सकते हो। अभी देखो, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर ट्रिपल टॉप देखा है तो ट्रिपल बॉटम को बड़ी आसानी से समझ जाओगे, या फिर डबल टॉप पैटर्न का वीडियो भी देखा होगा तो ट्रिपल बॉटम को आप, मतलब कि ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम को भी आसानी से समझ लोगे। तो यहाँ पे देखो, मैं हमेशा कहता हूँ नाम पे फोकस करना है, तो नाम भी देखो यहाँ पे क्या लिखा, ट्रिपल बॉटम। यानी कि तीन आपको नीचे की ओर सपोर्ट मिलेंगे बॉटम पे। ठीक है ना, बॉटम मतलब क्या हुआ, नीचे बिल्कुल, है ना। तो देखो सिंपल सा है, शेयर का प्राइस पहले गिरेगा और यहाँ पे फॉर्म करेगा, ये पहला बॉटम बना लेगा। उसके बाद थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाएगा और यहाँ से देखो ये नेक लाइन कहलाती है। पर हर जगह जरूरी नहीं कि नेक लाइन बिल्कुल एक समान लेवल पे मिले, या फिर यहीं यहीं से बार बार प्राइस नीचे की ओर आ जाए। ठीक है, यहाँ से देखो ये आएगा नीचे और बनाएगा दूसरा बॉटम। तो ये यहाँ पे बन गया सेकंड बॉटम। ठीक है, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी, देखो प्राइस जा रही ऊपर, फिर यहीं से प्राइस गिर रही नीचे और इसने क्या बना लिया, यहाँ पे तीसरा बॉटम बना लिया है। अब इधर पे दो कंडीशन हो सकती है, दो कंडीशन क्या क्या हो सकती है वो समझो। या तो यहाँ से ये प्राइस नीचे आ सकता है, ये नीचे की ओर जा सकता है। ठीक है ना, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि यहीं से ये शेयर की प्राइस ऊपर जा सकती है और ट्रिपल बॉटम को ये कंफर्मेशन देगी। ठीक है, तो अगर यहाँ से प्राइस ऊपर चली जाती है तो कंफर्म हो जाओ कि ट्रिपल बॉटम पैटर्न जो है वो अब फॉर्म हो चुका है। ठीक है, तो पहला बेसिक्स हमारा ये हो गया। तो जब ये नेक लाइन को ब्रेक करेगी, इस एरिया को ब्रेक कर देगी जहां से ये बार बार प्राइस नीचे गिर रहा था, जब इसको ब्रेक कर देगी इस एरिया को, तो आप श्योर हो जाओगे कि हाँ यहाँ पे ट्रिपल बॉटम जो पैटर्न है वो बन चुका है। ठीक है, तो पहला आपको सिंपल एग्जांपल दे दिया मैंने। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे ट्रिपल बॉटम है, बहुत इजी तरीके से हमने बताया आपको कि पहले प्राइस गिरेगा, पहला बॉटम बनाएगा यहाँ पे, उसके बाद ये ऊपर जाएगा। ठीक है, एक बार इरेज कर देता हूँ। फिर यहाँ पे पहला बॉटम बना के ऊपर जाएगा, यहीं से प्राइस गिर जाएगी और यहाँ पे बना लेगा सेकंड बॉटम। फिर ऊपर जाएगा और यहाँ से प्राइस फिर नीचे गिरेगी। एक कंडीशन ये हो सकती है, यहाँ शेयर गिर सकता है, पर अगर नहीं गिरता, ये ऊपर जाने लगता है और ये इस नेक लाइन को ब्रेक कर देता, तो बिल्कुल श्योर हो जाओगे कि हमारा जो ट्रिपल बॉटम है वो पैटर्न यहाँ पे बन चुका है। और उसके बाद आप देखोगे ऊपर की तरफ एक अच्छा सा ब्रेकआउट आता है और उस स्टॉक में आपको एक मैसिव रैली देखने को मिलती है, यानी बड़ा सा उसमें मूव आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ट्रिपल बॉटम, डब्ल्यू डब्ल्यू इसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसे वो एक मूवी में डब्ल्यू में पैसा ढूंढने जाते हैं ना, कि भाई डब्ल्यू किधर पे है, डब्ल्यू किधर पे है, तो ऐसे ही ये भी आपको पैसे बना करके देता है। और एक चीज बता दूं, पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि जरूरी नहीं है कि जो बॉटम बन रहा है वो एक ही लेवल पे बने, यानी कि इसी लेवल पे बार बार बॉटम बने। थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो नेक लाइन है जो कि रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रही है, जरूरी ये भी नहीं कि बार बार यहीं से प्राइस इसका नीचे गिर रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे चार्ट में दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन में सारी चीजें। नाउ आई थिंक इट इज विजिबल। चलो देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये प्राइस देख सकते हो नीचे गिर रही है, ये देखो। और यहाँ पे देखो इसने पहला बॉटम बनाया हुआ है। ठीक है, इस लेवल पे, इसको मैं ऐसे लाइन खींचता हूँ पहले, ये एरिया काम करेगा एज ए सपोर्ट के रूप में। तो ये देखो यहाँ से पहला बॉटम बन रहा है। ठीक है, ये एरिया पे देखो पहला बॉटम बन रहा है। ठीक है, मैं इसके लिए डार्क कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे आप देखो पहला बॉटम बन रहा है, ये एरिया। ठीक है, ये जो है पहला बॉटम बना, उसके बाद प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया और फिर देखो नीचे आ गया है और ये सेकंड बॉटम बन चुका है। ये यहाँ पे हमारा क्या है, सेकंड बॉटम। फिर प्राइस देखो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है और फिर यहाँ से क्या हो गया, नीचे आ गया, तो ये बना लिया इसने थर्ड बॉटम, इसने बना लिया। अब जब इसका थर्ड बॉटम बन चुका है तो ये यहाँ से देखो ऊपर जा रहा है
और जब इस नेक लाइन को ब्रेक कर देगा, यानी इसको ये क्या करेगा, यहाँ से ब्रेक कर देगा, तो आप यहाँ पे क्या बना लोगे, अपनी एंट्री। जब नेक लाइन को ब्रेक करेगा तब आप अपनी एंट्री बना सकते हो, ठीक है। और छोटा मोटा आप अपनी सुविधा के अनुसार स्टॉप लॉस लगा सकते हो। बिना स्टॉप लॉस लगाए तो आपको इन्वेस्टिंग हो या फिर ट्रेडिंग हो नहीं करनी। ट्रेडिंग तो मत ही करो तो ज़्यादा बेटर है। इसलिए देखो सेबी ने क्या किया हुआ है, नए नए रूल्स और रेगुलेशंस ला रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे जो ट्रेडर्स होते हैं उनका बहुत लॉस होता है। इसीलिए वो सोच रहे हैं कि जो इंट्राडे जो लोग कर रहे हैं, ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो बंद कर दें और इन्वेस्टमेंट करें। इससे क्या होता है कि बहुत कम लॉस होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने में उसकी प्राइस बढ़नी ही बढ़नी है, ठीक है ना। तो सिंपल सा होता है इन्वेस्टिंग, इसीलिए सरकार भी प्रमोट कर रही है। वो इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा रहे हैं, जैसे कि मान लो निफ्टी का है और बैंक निफ्टी का है, सेंसेक्स का है, इनके लॉट बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, प्राइस एक्शन महंगा हो रहा है। तो वो इसीलिए कर रहे हैं कि जो छोटे मोटे ट्रेडर आते हैं ना, उनका लॉस ना हो, कम से कम वो तो बचे रहे इस मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये बहुत ईजी था, मैंने आपको बता दिया है कि पहले प्राइस नीचे आएगा और पहला इसने बॉटम बना लिया, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आकर के दूसरा बॉटम बनाएगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर यहाँ पे तीसरा बॉटम बन जाएगा। एक कंडीशन ये हो सकती है कि यहाँ से नीचे दे सकता, ब्रेक डाउन देखने को मिल सकता है। पर बार बार अगर यहीं पे सपोर्ट ले रहा है और प्राइस उठने लगता है यहाँ से, तो आप चाहो तो जब थर्ड बॉटम बन जाता है ना, थर्ड बॉटम यहाँ पे, तो इस एरिया में भी अपनी एंट्री बना सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस 5-10 रुपए का लगा करके आप यहाँ भी एंट्री बना सकते हो। तो आपको एक मैसिव रैली ऊपर की ओर देखने को मिलेगी और आप प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हो। पर हाँ, आप अगर बिल्कुल सेफ सेफ इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो जब ये नेक लाइन को ब्रेक कर देगा, नेक लाइन ब्रेक हो चुकी होगी, तब आप अपनी यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आपको ऊपर की ओर एक अच्छा सा मूव देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी। अब आप बोलोगे कि सर स्टॉक्स पे भी दिखाओ, चार्ट वोर्ट पे ये सब होता है एक्चुअली में कि नहीं होता है, तो चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और पहले ही बता रहा हूँ, जो भी स्टॉक्स मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो सब आपको एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। कि कल जा करके भाई आप क्या करो कि वहां पे ट्रेड ले लो, बैठ जाओ, पता चला नहीं कंफर्म हुआ तो लॉस हो जाए, है ना। तो ये स्टॉक जो मैं दिखा रहा हूँ सब कुछ ये आपके एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी भी प्रकार की कोई मतलब कि रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो चार्ट में आपको दिख रहा होगा, ये जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ एच डी एफ सी असेट्स मैनेजमेंट कंपनी का है, एच डी एफ सी असेट्स मैनेजमेंट कंपनी। और एक कैंडल जो है वो एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि मैंने यहाँ पे वन डे कैंडल लगाया हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूँ, ठीक है। देखो, यू कैन सी हियर, प्राइस गिर रहा था, प्राइस देखो आ रहा नीचे, यहाँ से आ रहा नीचे, ठीक है। पहला बॉटम यहाँ पे बनाया, यहाँ से ऊपर गया था, ये देख ऊपर जाने की कोशिश करा पर यहाँ पे बना दिया पहला बॉटम, ये फर्स्ट बॉटम कहलाएगा। थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आ गया, इसने बना दिया यहाँ पे सेकंड बॉटम। अब यहाँ से देखो प्राइस ऊपर गया है और तीसरी बॉटम यहाँ पे इसने इसने बना दिया। और देखो ये बार बार क्या कर रहा है, सपोर्ट काम कर रहा है। दिस एरिया इज वर्किंग एज अ सपोर्ट एरिया। तो देखो पहले प्राइस नीचे आया, यहाँ पे पहला बॉटम बनाया, फिर ऊपर जाके नीचे आया, सेकंड बॉटम बनाया, फिर से ऊपर गया है, और ये अब वहां से भी नीचे आ चुका है, थर्ड बॉटम इसने बना दिया है, ठीक है। तो मैं एक बार पूरा इरेज करता हूं, ये देखो यहाँ पे सपोर्ट एरिया, नीचे आया पहला बॉटम, फिर नीचे आया सेकंड बॉटम, ऊपर जाने की कोशिश किया और यहीं से फिर नीचे आ गया, ये हमारा है थर्ड बॉटम। सपोर्ट देखो कितने पे लिया, 3600 के आसपास। और अभी प्राइस चल रहा है 3987, यानी 4000 रुपए के आसपास ही पहुंच चुका है। कितने दिन में, सिर्फ 4 दिन में। तो आप अगर देखो 36, मैंने क्या कहा था, जब तीसरा बॉटम बन जाए और शेयर की प्राइस यहाँ से क्या होने लगे, ऊपर की ओर जाने लगे, तो आप अपनी एंट्री बना सकते हो। तो देखो 4 दिन में आपको 400 रुपये मिल जाते एक शेयर पे। अगर आप 10 शेयर भी लेके रखे होते तो 4000 आपको मिलते, ठीक है। और 40 शेयर लेकर, 100 शेयर लेकर के रखते तो आपको 40,000 रुपये मिल जाते 4 दिन में। ये इन्वेस्टिंग होती है दोस्तों। और जो ट्रेडिंग करोगे ना, फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो किसी दिन मिलेगा, अगले दिन उससे ज्यादा चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग में सेफ रहता है, आपके चार्जेस भी कम लगते हैं। आप अगर इंट्राडे कर रहे हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में कर रहे हो, तो एक एक ट्रेड आपने प्लेस किया, 50-60 रुपए तो ब्रोकरेज लिए लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से करोगे, तो बार बार आपको ब्रोकरेज चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा, आपके पैसे ही बचेंगे, ठीक है। तो सिंपल से देखो क्या कहता है कि पहला बॉटम बनाया, सेकंड बॉटम बनाया,
अब अगर सेकंड बॉटम भी बन रहा है तो मैंने क्या कहा है, पिछले वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो मैंने कहा था जब सेकंड बॉटम बनता है ना और प्राइस ऊपर जाने लगती तब भी आप पैसे लगा सकते हो मार्केट में और एक अच्छा सा स्विंग ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ भी देखो फिर 3600 के आसपास इसने प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब सेकंड बॉटम इसने बनाया, ठीक है, ये पहला बॉटम, ये दूसरा है, तो यहाँ से आप ट्रेड ले सकते थे। और देखो ये 4100 से 4200 तक गया हुआ है, तो 36 और 42 के बीच का डिफरेंस 600 रुपये होता है। 10 शेयर भी लेके रखो, महीने में 6000 7000 मिल गए, 100 शेयर में आपको 60 70 हजार मिल गए, सेफ सेफ बिल्कुल। तो उसके बाद देखो फिर ये यहाँ से क्या हुआ है, प्राइस नीचे आ गया और फिर इधर ही पे सपोर्ट लेके तीसरा बॉटम बना के प्राइस अब ऊपर जाने के लिए तैयार है। ये इसका नेक लाइन है, ये एरिया जो है इसका नेक लाइन है। नेक लाइन को ब्रेक करेगा तो प्राइस और भी ऊपर जाएगी। ये एचडीएफसी में हो गया पहला एग्जांपल, एचडीएफसी असेट्स मैनेजमेंट में। ठीक है, सेकंड देखो जो है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ग्लोबल हेल्थ पे। ठीक है, यहाँ पे चलो देखो, इसको थोड़ा सा मैं जूम कम करता हूँ इसका। ये जो शेयर है ये ग्लोबल हेल्थ है दोस्तों, फिर से बता रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे सीखने के लिए आए हो, तो मैं किसी भी स्टॉक की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एरिया हमारे लिए एज ए सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। यहाँ से प्राइस गिरी है, इस स्क्रीन में सब कुछ दिख रहा है ना, एक सेकंड वेट करना। हाँ चलो दिख रहा है, थोड़ा सा मैं इसको और साइड में करता हूँ। हाँ चलो देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये प्राइस पहले यहाँ से गिरा है, ये पहला बॉटम बनाया इसने, फर्स्ट बॉटम यहाँ पे इसका फॉर्म हो चुका है। ये ऊपर गया और यहाँ से नीचे आकर के इसने क्या किया हुआ, सेकंड बॉटम बनाया हुआ है। फिर से प्राइस देखो ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, और यहीं से प्राइस कितना नीचे आ गया, यहाँ पे इसने बनाया अपना थर्ड बॉटम। तो मैंने कहा था ना कि तीनों बॉटम एक लेवल पे बने ये जरूरी नहीं है। और ये एरिया देखो इसके लिए क्या कर रहा है, नेक लाइन काम कर रहा है। पुराना भी अगर देखोगे तो नेक लाइन काम कर रहा है। ठीक है, ये एरिया आप देखो, ये यहाँ से ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे सकता है। यहाँ से इस स्टॉक में देखो ऊपर ब्रेकआउट देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा जूम और कम करता हूं, तो ये देखो। ठीक है, तो पहला बॉटम इसने बना लिया यहाँ पे, ये देखो इधर पे पहला बॉटम बनाया, फिर यहाँ से नीचे आकर के इसने दूसरा बॉटम बनाया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आके यहाँ पे इसने तीसरा बॉटम बनाया। जब तीन बॉटम बन गया उसके बाद देखो कितना ऊपर पहुंच गया, यहाँ पे अपने नेक लाइन को ब्रेक करने के बिल्कुल बहुत करीब है, नेक लाइन को ये ब्रेक करना चाह रहा है। तो देखो एक ये प्राइस हो गई, 7 अप्रैल कैंडल है। ठीक है, और यहाँ पे देखो चल रहा प्राइस इसका। तो देखो जब ये ब्रेक करेगा इसको काफी ऊपर निकाल सकता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1000 रुपए के आसपास से प्राइस पहुंच गई है 1280 रुपए पे। सिर्फ 4 दिन में देखो 300 के लगभग लगभग 300 रुपए रिटर्न आपको दे दिया। तो इसीलिए मैंने क्या कहा दोस्तों, कि जब एक बॉटम बन जाए दूसरा बॉटम बनने वाला, जैसे यहाँ से देखो ये सेकंड बॉटम बना लिया था, प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही थी, आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे, इस जगह पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप रिस्क ले सकते थे और आपको अच्छा खासा 300 रुपए का मूव कैप्चर करने को मिल जाता। फिर इसकी प्राइस गिरी और देखो फिर यहीं से ये शेयर जो है उठना चालू हो गया, इसके दाम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो फिर 1000 रुपए से आप देखो यहाँ पे 1300 पे पहुंच गया लगभग लगभग, और इसको ब्रेक करेगा तो काफी ऊपर मूव देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल हो गया। थर्ड एग्जाम्पल देखो, मैं आपको देता हूँ कमर्शियल, एक सेकंड वेट करना। इसमें है, नहीं नहीं ये तो दूसरा हो गया, चलो इसको हटाओ, दूसरा स्टॉक देखते हैं। हम्म, इसमें देखते हैं पनामा पेट्रोकेमिकल। ठीक है, पनामा पेट्रोकेम। ठीक है, अब इसमें देखो, इसको देखो, इसकी प्राइस देखो यहाँ से गिर रही है, नीचे आ रहा था, ये देखो नीचे आया, इसने पहला बॉटम बनाया, इसके बाद ये ऊपर गया। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा नेक लाइन एरिया। फिर देखो शेयर गिरते 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 यहाँ पे आ गया, सेकंड बॉटम इसने बना दिया।
यहां से देखो फिर उठा और इसी नेक लाइन के आसपास आकर के यहाँ पे तीसरा बॉटम बना चुका है इस एरिया पे। और मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, जरूरी नहीं है जो आपको ट्रिपल टॉप देख रहे हैं फिर ट्रिपल बॉटम देख रहे हैं तो बिल्कुल एक ही लाइन पे मिले, थोड़ा ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता, पिक्चर परफेक्ट चीजें आपको नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया। तो देखो पहला बॉटम इसने यहाँ पे बनाया, फिर उसके बाद ऊपर गया। देखो पहला बॉटम लगभग 300 के आसपास बन रहा है, और जब यहाँ पे टॉप पे गया तो 400 पे पहुंच गया। इसमें आपने 100 रुपए कैप्चर कर लिए, तो इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ, जब बॉटम बन गया और प्राइस अब ऊपर जा रही है तो भी आप ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ से देखो प्राइस ऊपर गया तो आप यहाँ पे पहले बॉटम पे भी ट्रेड ले सकते थे। फिर जब प्राइस गिरा और दूसरा बॉटम बना लिया, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा, देखो फिर 400 पहुंच गया, 300 के लेवल्स फिर 400 पे गया। तीसरा बॉटम इसने बनाया लगभग 325 के आसपास यहाँ पे, और अब ये यहाँ से ऊपर जाने के लिए तैयार है। जैसे ही इसका नेक लाइन का ब्रेकआउट होगा, इस एरिया को 400 को ब्रेक करेगा, तो आप ऊपर की ओर 500 का भी टारगेट, 550 का भी टारगेट देख सकते हो। हाँ, पर आप स्टॉप लॉस लगा के चलो। अगर यहाँ पे एंट्री बनाए तो इधर पे कहीं आसपास पे स्टॉप लॉस लगा दो। इससे क्या रहता है, आप ही को अच्छा रहेगा कि हाँ भाई चलो स्टॉप लॉस लगाए थे, अगर नीचे आ रहा तो छोटा सा हमने स्टॉप लॉस लगा करके अपने शेयर को सेल कर दिया, बहुत लंबे टाइम तक वेट आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रिपल बॉटम का एग्जांपल हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, ऐसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, या फिर जो अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी अभी स्टार्ट की, आप ऐसे लोग अगर जानते हो। ठीक है, चलो मान लो मैं कहता हूँ नहीं भी कर रहा ना कोई, तो घर में जितने भी फ़ोन हो ना, सब में सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, क्योंकि जब तक सीखोगे नहीं तो आपको मार्केट में पैसे बनाने के मौके नहीं मिलने वाले। तो यहाँ पे देखो बॉटम बनेंगे, 3-3 बॉटम, और उसके बाद देखोगे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक नए कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग समझेंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। ठीक है, और अपने दोस्तों यारों भाई लोग के साथ भी सभी के साथ शेयर करो। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।